नमस्कार दोस्तों, पावन ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम यम नचिकेता संवाद के बारे में जानेंगे और ये इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। आज हम आपको नचिकेता और यमराज से जुड़े हुए प्रसंग के बारे में एवं उनके बीच हुए संवाद के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बालक नचिकेता ने यमराज से क्या क्या प्रश्न किए और क्या क्या यमराज ने उनके उत्तर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यम और नचिकेता के बीच हुए संवाद को विस्तार से जानते हैं। यमराज ने नचिकेता को वैराग्यवान और निर्भीक और उत्तम अधिकारी समझकर प्रसन्न होकर कहा, हे नचिकेता, एक वस्तु श्रेय कल्याण है और दूसरी वस्तु प्रिय है। श्रेय मनुष्य के वास्तविक कल्याण का मार्ग है और प्रिय स्त्री, पुत्र, धन, मान आदि प्रिय लगने वाले पदार्थों का नाम है। इन दोनों के भिन्न भिन्न प्रयोजन हैं और ये दोनों अपने अपने प्रयोजन में मनुष्य को बांधते हैं। श्रेय और प्रिय दोनों में से जो श्रेय को ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है और जो प्रिय को चुनता है वह स्त्री, पुत्र, धन आदि में फंसकर अपने कल्याण के मार्ग से भटक जाता है। श्रेय और प्रिय दोनों में मनुष्य जिसे चाहे ग्रहण कर सकता है। बुद्धिमान पुरुष वो है जो श्रेय और प्रेय को समझकर अपने कल्याण के मार्ग का चयन करता है। हे नचिकेता, तुमने मेरे बार बार प्रलोभन देने पर भी जो प्रिय स्त्री, पुत्र, धन, संपदा, अप्सरा आदि समस्त भोग विषयों को अनित्य समझकर त्याग दिया। तुम विवेक वैराग्य संपन्न हो और इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी भी हो। यम कहते हैं, हे नचिकेता, आत्मज्ञान हर किसी को नहीं मिलता और जिसे आत्मा का ज्ञान मिलता है उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आत्मज्ञान सुनने का मौका मिलता है किंतु वे इसके गूढ़ रहस्य को जान नहीं पाते। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई निपुण पुरुष ही हो सकता है। हे नचिकेता, तुम वास्तव में सत्य धारण से संपन्न हो, तुम बड़े ही गुण संपन्न हो। नचिकेता यम से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि हे मृत्यु के देव, मुझे समझाइए कि किस प्रकार शरीर से ब्रह्म का ज्ञान होता है, किस प्रकार हमें ब्रह्म के दर्शन होते हैं। बालक नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देते हुए यम ने कहा, हे नचिकेता, मनुष्य का शरीर ब्रह्म की नगरी है। मनुष्य शरीर रूपी ब्रह्म नगरी के 11 द्वार होते हैं। वे 11 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मारंध, नाभि, गुदा और शिश्न होते हैं और ब्रह्म मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह नित्य प्रकाश रूप ब्रह्मजीव रूप से हृदय में विराजमान है तथा सहज में ही इसके दर्शन नहीं होते। यह हमारे अंदर प्रविष्ट है। जब कोई धीर पुरुष इस ब्रह्म को आत्मयोग के द्वारा उसे आत्मा में समाहित करता है तब इसे जानकर हर्ष और शोक से तर जाता है। शास्त्रों के अनुसार 11 द्वार के द्वारा ही मनुष्य की आत्मा मनुष्य के शरीर से बाहर आती है, अर्थात यदि मृत्यु के समय मनुष्य की आंखें खुली रहती हैं, इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य की आत्मा उसकी आंखों के रास्ते शरीर से बाहर निकली है। इसके उपरांत बालक नचिकेता ने यम से दूसरा प्रश्न करते हुए कहा, हे मृत्युदेव, क्या आत्मा भी मरती है? इस प्रश्न पर यम ने उत्तर देते हुए कहा, हे नचिकेता, जो लोग आत्मा को मरने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। वे अज्ञानी भटके हुए होते हैं। ऐसे लोगों की बातों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। जन्म और मृत्यु का संबंध तो केवल शरीर से है। देह तो केवल आत्मा का वस्त्र मात्र है। आत्मा एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। आत्मा तो अजर है, अमर है। आत्मा पुरातन है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त है, निराकार है। आत्मा ब्रह्म का स्वरूप है। इस प्रकार यम नचिकेता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसे आत्मज्ञान देते हैं। इसके उपरांत नचिकेता यम से कुछ और प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर यम नचिकेता को देकर उसके अज्ञान को दूर करते हैं और उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि नचिकेता ने यम से और क्या क्या प्रश्न किए और कैसे यम ने उनके उत्तर दिए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।